भारत की मूल संस्कृति अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर हमें हिंदी सिखाती है और हिंदी हमारी एक अहम मातृभाषा है। जिस हिंदी भाषा का ही ज्ञान अक्सर भारत के नागरिकों में देखा जाता है। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं बल्कि हमारी पहचान भी है। हिंदी दिवस के अवसर पर 5 कवियों का किया गया सम्मान। हिंदी दिवस के अवसर पर एक दिन पूर्ण संध्या पर हम फाउंडेशन भारत मध्य भारत प्रांत की सिटी एवं विवेकानंद शाखा द्वारा धन्वंतरी परिसर में हिंदी दिवस और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हम फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर इकबाल अली, प्रदेश कार्यशाला संयोजक प्रोफेसर रामानंद शर्मा, प्रांतीय संगठन मंत्री शैलेश सक्सेना, सिटी शाखा अध्यक्ष अरविंद भदौरिया, सचिव अजीत उपाध्याय, कोषाध्यक्ष संतोष नरवरिया, धीरेन्द्र श्रीवास्तव, अरविंद पावक, आयुक्त अंकित बंसल व अनुज एवं अर्जुन आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां बीड़ा वादनी के चित्र पर दीप प्रज्वलित करते हुए की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर इकबाल अली ने कहा कि हिंदी का सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं बल्कि हमारी पहचान भी है। उन्होंने बताया कि हमारे देश की भाषा और हमारी संस्कृति के लिए बहुत मायने रखती है। हम अपनी राजभाषा को सम्मान दें और हमारी अगली पीढ़ी भी विदेशी भाषा को छोड़कर हमारी राजभाषा को पहचाने। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है तथा यह हम सभी को जोड़ने का काम करते हुए देश में एकता फैलाने के लिए बहुत जरूरी है। इसी क्रम में प्रोफेसर रामानंद शर्मा ने कहा कि हिंदी का साहित्य बड़ा महान है तथा भावी पीढ़ियों के नैतिक उत्थान के लिए साहित्य रचनाओं का अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। आज हर कोई सफलता पाने के लिए इंग्लिश भाषा को सीखने का बोलना चाहता है। वही क्योंकि हम देखते हैं कि आज हर जगह इंग्लिश भाषा की मांग है, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा और राजभाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें कवित्री श्रीमती शशिबाला राजपूत ने अपनी कविता के माध्यम से कहा कि साफ नल भी किए जाए, साफ जल भी किए जाए, पर नदी के प्रदूषण को मिटाना नहीं चाहिए। इसी क्रम में कवि ऋतुराज वाजपेयी ने अपनी पंक्ति के माध्यम से कहा कि इतने पथराव हो गए कि पत्थरों के घाव हो गए, भटके हम राह में रहे मंजिलों के पाव हो गए। कार्यक्रम के अंत में रवि राम कुमार पांडे, कवित्री शशिबाला राजपूत, ऋतुराज वाजपेयी और प्रदीप वाजपेयी युवराज का शॉल और श्रीफल देकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का आभार अरविंद पावक के द्वारा किया गया। वही कार्यक्रम निरंतर करीबन 2 घंटे तक चला, जिस कार्यक्रम में कवियों ने अपनी हिंदी के बारे में विशेष अहम भूमिका भी निभाई। साथ ही हिंदी के माध्यम से उन्होंने बताया कि हम फाउंडेशन के माध्यम से जिस प्रकार से आज हिंदी दिवस की शुरुआत की गई है वो वास्तविकता में हमें संपूर्ण तरीके से याद रखना है। और हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, जिसकी पहचान पूरे ही हिंदुस्तान को आज विश्वगुरु बनने पर भी देखा जा रहा है। हिंदी के लिए विशेष खास यहाँ कवियों ने जो कवि पाठ किए हैं उस विषय पर भी आज डीवीसी के माध्यम से आपको जोड़ा जा रहा है। क्या कहा है कवियों ने कवि पाठ में, जानते इस खास रिपोर्ट में। और क्या कहा प्रोफेसर रामानंद शर्मा ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। विंडकास्ट ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। संगठन द्वारा कवि सम्मेलन और हिंदी दिवस मनाने का आयोजन यहाँ रखा गया है। निश्चित तौर से ऐसे कार्यक्रम समाज में जब पहुँचते हैं तो उनके माध्यम से समाज में जागरूक होता है, ऐसी आशा की जाती रहती है। तो आज हम लोग सब यहाँ उपस्थित हैं और निश्चित तौर से हिंदी दिवस के एक महत्वपूर्ण आयोजन के साथ साथ हम संगठन के माध्यम से अपनी उन पुरानी बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे, ऐसा हम समझते हैं। अनुरोध है हमारा यही भारती के लाल चेतना के गीत गाइए, हास्यव्यंग्य की श्रृंगार की बहेगी धार, करुणा के भाव नीर शब्दों से बहाइए, और शाम कविता के नाम होगी आप साथ दे तो एक बार जोरदार। एक दो सामान्य से आगे माहौल से जोड़ सकते हैं।
कि स्वप्नदर्शियों ने संविधान को बनाया, 7 दशकों से इसे पढ़ते ही आ रहे, और संपत्ति के अधिकार का ही लोप कर डाला, हम भ्रष्टाचार में जकड़ते ही जा रहे। बहुत बढ़िया। कि लूटपाट हिंसा चोरी रोज ही हवाले नए, भ्रष्ट आचरण सिर चढ़ते ही जा रहे, और चंबल में डाकुओं का हो चुका सफाया, अब संसदों में डाकू ने अच्छा है, वाह वाह वाह। और गीता और सब हर कोई जब कोई काम की शुरुआत करता है तो जो जिसके लिए खास है उसकी शपथ जरूर उठाता है, ये परंपरा पूरे विश्व में है। लेकिन शपथ को निर्वहन कैसे करते, निभाते हैं क्या? गीता और संविधान गंगा का है अपमान, झूठे वादे हर बार जांच होनी चाहिए, और कितनी मिले पगार, कितने गए डकार, कितने दिए हैं मार, जांच होनी चाहिए। कि बच्चों की अलग कार, कुत्तों की अलग कार, और भोंदू बने सरकार, जांच होनी चाहिए। 10 साल पहले आप भूख मरते थे, अब अरबों के हकदार, जांच होनी चाहिए। अच्छा है। और इन मुक्तकों के बाद एक गीत, उसके बाद अपनी वाणी को नाम दूंगा। आज के परिप्रेक्ष्य का गीत है, आप सभी लोग उससे जुड़े। लगभग जो भाषा का सम्मान है, ऐसा ही देश के मर्यादा का, देश की प्रतिष्ठा का गीत है, सब लोग सुनते हैं। इस सीने में भारत माँ की तस्वीर तिरंगा हाथों में, जियो और जीने दो का संदेश हमारी बातों में। सीने में भारत माँ की तस्वीर तिरंगा हाथों में, जियो और जीने दो का संदेश हमारी बातों में। कि हर मजहब खुशहाली पाता है भारत की बाहों में, हम बारूदे नहीं बिछाते मानवता की राहों में। हर मजहब खुशहाली पाता है भारत की बाहों में, हम बारूदे नहीं बिछाते मानवता की राहों में। सहनशीलता रची बसी है आदिकाल से माटी में, और जीवन करे किलोल सदा इस आर्यावर्ती घाटी में। पलक पावड़े आदर आस। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।